तो अपने पुत्र राम लक्ष्मण को दे सौंप मुझे कुछ दिवसों इसमें है कुछ पुण्य सुहस कल्याण हर्ष उन दोनों। राम लक्ष्मण को मेरे साथ भेज दो, इसमें तुम्हारा भी कल्याण होगा और दोनों बालकों को यश मिलेगा। क्या कहा दशरथ जी ने? राम देत नहीं बनत गोसाई। मैं राम को नहीं दूंगा। क्यों? लक्ष्मण को दे दूं, भरत को दे दूं, शत्रुघ्न को दे दूं, अगर राम को नहीं दूंगा, क्योंकि ये कोई दूसरे की धरोहर है, इसलिए नहीं दूंगा। कभी समय लगा फिर बाद में कथा करेंगे। राम देत नहीं बनत गुसाई, राम को नहीं दूंगा और राम को देना भी नहीं चाहिए। कभी माँ के सरी कहो नहीं, गुरु जी नाम हो दे देंगे नहीं, कहीं चाह 50 रुपये लिया दो, एक रुमाल लिया दो और फिर दिया राम को कि नहीं दिया? राम देत नहीं बनत गोसाई। सभी ने समझाया। मित्रों को वशिष्ठ मुनि आ जाते हैं, राम लक्ष्मण को उनके साथ भेज दिया। रास्ते में इधर से चलते समय संक्षेप में गंगा अवतरण की कथा आई। गंगा के इसे में समझाया भगवान ने कि आपके पूर्वजों के द्वारा ही पृथ्वी के ऊपर गंगा का प्राकट्य हुआ है। और ताड़का नाम की एक राक्षसी आई, उसको समाप्त किया। सुबाहु को बिना फर का बाण मारा, समुद्र के पास फेंक दिया। सुबह होने पर भगवान राम ने कहा, गुरुदेव यज्ञ प्रारंभ करिए। प्रातः कहे मुनि सुन रघुराई, प्रातः कहे मुनि सुन रघुराई, निरभय यज्ञ करहि तुम जाई। कहा भगवान ने कि हम रक्षा करेंगे, तुम यज्ञ प्रारंभ करिए। मगर समझाया भी किसे जाता है? दशरथ जी को 1 मिनट में समझ में आ गया और भगवान राम ने सुबह कह दिया कि तुम यज्ञ प्रारंभ करो और हम रक्षा करते हैं। और हमें कहते नहीं कि यहाँ यज्ञ करने गड़ी खान उपजा जो तो अपन वहां टाटो लगा के घरे चल जाओ, कितनी देर में कौन आए। समझने वाली बात होना चाहिए। एक उदाहरण आया बीच में, एक गांव में एक पढ़ा लिखा लड़का था, BA LLB फाइनल कहीं कर में लिया हुआ, मुंह तो बड़ियों भी कम दो। और उसका जब विवाह हुआ नहीं तो एक गांव की लड़की साधारण लड़की के साथ में विवाह हो गया। पढ़ी लिखी तो थी मगर वह 4ठी 5वीं तक बढ़ी होगा बापड़ी। विवाह हो गया। विवाह होने के बाद में जब वह दुल्हन ससुराल पक्ष में आई और शाम के समय जब अपने पति के कक्ष में गई तो बेचारी घूंघट लेके खड़ी है। एक कौन है, मर्यादा है ना गांव की, घूंघट लेके खड़ी है। तो पति ने अपनी पत्नी को संबोधित किया, हेलो हेलो। अब जिसको नहीं याद हो, नहीं हेलो का मतलब किसी को संबोधन करना, किसी से बात करना। तो ओके नहीं समझ में आई कि कर कहीं क्रिया पहला पेल को मौको है तब बापड़ी अलबा लाग हिलने लगी। उसने कहा, कितनी बेज दिमाग की लड़की से विवाह हो गया मेरा। 1 गिलास दिस वाटर, थोड़ी कौन ज्ञान तो थो बापड़ी। उसने विचार किया कि पेला पेल को मौको ही करके बाटो मंगा दिया तो
तो बापड़ी बाहर जाके मजा को 5-7 किलो को बांटो तो लाई। पति ने कहा कि नो 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 नो। बात समझ गई कि मंगाड़ तो बांटा ही रिया है और अनी कुनिया में दरबार की रहा नो बाटा मंगाड़ रिया है, 1.5 लगा दी कुनिया। बाद में उसने कहा अरे पागल मुझे 1 गिलास पानी पिला दो। उन्होंने की कि पहले ही कह था तुम्हारा आदमी बाटा में नहीं छोला। अंदर गई और जाकर के बढ़िया अच्छा कांच का गिलास लाई, साफ किया और अपने पति को पिलाने के लिए स्वच्छ पानी लेकर के आई। पति को जब जब भी पानी पिलाओ अच्छा ही पिलाना चाहिए। अब उसने अपने हाथ में नहीं लिया, उसके पहले कह दिया कि थैंक यू। तो वह समझ गई कि फेंक बाग गिरत बापड़ी को गिलास है फेंक दी कि मत कर माया रोय अभिमान मत कर काया ओ घमंड काया कार से मत कर काया हो अभिमान मत कर काया हो घमंड काया कार से काटी। ये काया कार से काटी वो जैसे वो सरा मोती कार से काटी जैसे हो सरा मोती। होगा पवन का लग जाए झपका हवा का लग जाए काया तेरी धूल हो होगा पवन का लग जाए लगता पवन का लग जाए काया तेरी धूल हो जासी। ये काया धूल हो जाती रे जैसे वो सरा मोती काया धूल हो जाती जैसे हो सरा मोती। का पवन का लग जाए झपका हवा का लग जाए काया तेरी धूल हो जाती। जो का पवन का लग जाए झपका हवा का लग जाए काया तेरी धूल हो जासी। ऐसा लाल में का लाल तेरा क्या है हवाल जिसको जमने जो का लाल में लाल चलता लाल में लाल चलकर घूमता हाथी। जिसको जमल जाती हो जैसे वो सरा मोती योगा हाथ से काटी जैसे हो सरा मोती। जो का पवन का लग जाए झपका पवन का लग जाए काया तेरी धूल हो जाती। हरियो सिंदड़ा में तेल जान जो सब यो खेल जल रही आशीर्वादी। भयो भयो सिंदरा में तेल जल कर देता मेरा जल कर घूमता हाथी। यो सिंदड़ा में तेल जल रही थी आरी। भयो भयो सिंदरा में तेल घर घर दे रे बाती। यानी इसका कोई ठिकाना नहीं है, हो सके वहां तक समझ जरूर करना चाहिए। और यज्ञ संपन्न हुआ और सुबह का समय भगवान राम पहले केवल सकते हैं देव की दोनों भाई ने सेवा करी। उसके बाद में लक्ष्मण जी अपने भाई के चरण दबाते थे तो कम से कम 12-1 बजे करीबन लक्ष्मण जी सोते थे। अब उठने का क्रम मान लो जो पहला सोए उसे जल्दी उठना चाहिए नहीं, सभी सांस से सो जाए उसको जल्दी उठना चाहिए, मगर नहीं उठे लखन निशि विगत सुनी अरुण सिखा दुनि कान गुरु से पहले जगत पति जागे राम। अरुण सिखा दुनि कान, जिसकी लाल चोटी हो उसकी आवाज सुन करके लक्ष्मण जी जग गए। राठौड़ साहब याद है के रे लाल मुर्गे की आवाज सुन करके बढ़िया 6-7 घड़ी थी, ब्रह्म मुहूर्त में मुर्गा बोलता था, लोग जग जाते थे, माता बहन उठ करके घट्टी फेरती थी, कितना बढ़िया आनंद आता। कहां है वो घड़ी आज? खा गया लोग, समाप्त कर दिया उस घड़ी।
अब कहीं की गड़ी बांधे, अलाराम बांधे, तो कहीं वो करका की गड़ियां बांधे, आगे पाछे रह जाओ। बड़ी सही सा टाइम पे 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में मुर्गा बोलता था। लक्ष्मण जी जगे, बाद में राम उठे, उसके बाद में गुरुदेव विश्वामित्र जी उठे। संध्या वंदन हुआ, उसके बाद में पूजा के फूल लेने के लिए दोनों भाई पुष्प वाटिका में जाते हैं। फूल लेने के लिए गए, समय ऐसा लगा, इधर राजा जनक ने अपनी पत्नी का स्वयंवर लड़की का स्वयंवर रखा हुआ था, तो एक शर्त बांधी हुई थी। क्यों बांधी? वो भी जानकी झाड़ू लगा रही थी, धनुष रखा हुआ था, धनुष को उठा करके नीचे से झाड़ू लगा दिया। तो जनक जी ने विचार किया कि जो इस धनुष के ऊपर डोरी चढ़ाएगा उसी के साथ में ब्याह होगा। पुष्प वाटिका में गौरी पूजन करने के लिए सखियों के साथ में सीता जी को भेजा। निमंत्रण विश्वामित्र जी के पास भी आया। जब दर्शन करने के लिए सभी सखियां बगीचे में आती हैं, तो सीता जी गौरी पूजन करने के लिए चली जाती है। क्या कहती है? हे गजबदन सडानन माता, हे जगत जननी दामनी दुर्गाता, हे जगत जननी दामनी नहीं तब आदि मध्य अवधाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, हे अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। बाद में आशीर्वाद मिला, सुनसी ये सत्य सी हमारी पूजे मन कामना तुम्हारी। मातेश्वरी भवानी के गले से माला उतर करके और जानकी के गले में आ जाती है। आशीर्वाद मिला, पूजन करके घर जाती है। और यहां देश देश के राजा महाराजा सभी को आमंत्रित किया गया था। घटना वहां तक की है, रावण बाणासुर जैसे भी आए थे, सभी परास्त होकर के चले गए। जब राजा जनक ने कहा, क्या कहा? आसरा छोड़ प्रस्थान करो, दुख दिया हमें विधाता ने। सीता तुम्हारी का विहार लिखा नहीं कर्म विधाता। कहा कि राजाओं अपने अपने घर जाओ, मेरी लड़की का ब्याह उसके भाग्य में नहीं लिखा हुआ है। मान लो जिसने बुलाया तो जेके घर मेहमान बन के आ गया, वो कहते कि जाओ अपना घर है, तो जाना चाहिए नहीं? मगर दुष्ट लोग वहीं बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हैं? मान लो किसी के हाथ से डोरी चढ़ भी गई, हम अपनी भुजाओं के बल के ऊपर सीता को साथ ले जाएंगे। कैसे? लक्ष्मण जी को क्रोध आया, कहा कि जिस सभा में हो कोई रघुवंशी, कह सकता कौन वहां ऐसे
मन में मिथिलेश ने वचन कहे जैसे, क्षत्रिय का यदि एक बालक भी बेटा हो वहां कोई अपमान नहीं कर सकता। भगवान राम ने शांत किया। लक्ष्मण जी के वचन सुनकर के जनक जी शर्मिंदे हो जाते हैं। बाद में लक्ष्मण जी ने इशारा किया कि दादा तब उठ रहा कि नहीं उठ रहा, अब हमारे से नहीं हो रही। कहा कि शांति रखो। क्यों? कि जहां तक गुरुदेव का आशीर्वाद नहीं होगा, वो नहीं कहेंगे, वहां तक नहीं उठूंगा। बाद में गुरुदेव विश्वामित्र जी ने कहा, क्या कहा? उठाऊं राम बन जाऊं बहु चापा, मेटऊं तात जनक परित्रापा। राम उठो और तोड़ दो इस धनुष को। शर्त क्या थी? केवल उसके ऊपर डोरी चढ़ाना था। मगर विश्वामित्र जी ने विचार किया कि ये अभिमान का प्रतीक है और अभिमान को तोड़ देना चाहिए। तोड़ दो इसे। भगवान राम पहले गुरु को प्रणाम किया, भगवान शंकर को प्रणाम किया, और अपनी आदत यह है कहीं को शुभ काम हो नहीं तो अपन देर ही नहीं करा, पहले अपने इष्ट देव को प्रणाम करो, गुरु को प्रणाम करो, माता पिता को प्रणाम करो। सभी को मनी मन प्रणाम कर लिया। प्रणाम करके इस प्रकार चल रहे हैं जिस प्रकार कोई मदमस्त हाथी धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे धनुष को और भगवान गति कर रहे हैं। पास में गए, धनुष को प्रणाम किया। एक बात और कहें आपसे, ये धनुष किसे मिला था? भगवान शंकर का धनुष है, पिनाक पाणी धनुष है। ये मिला किसको था? रावण ने भगवान शंकर की तपस्या करी, कहा कि प्रभु मुझे कोई ऐसी वस्तु दे दो ताकि मुझसे कोई राजा मेरे सामने विजय नहीं हो सके, राज्य मेरा खंड बना रहे। तो भगवान शंकर ने कहा कि धनुष ले जाओ, अपनी राजगद्दी पे जाकर रख देना, तुम्हें ना तो कोई हरा सके ना कोई तुम्हें मार सके। देवताओं ने विचार किया गड़बड़ी होगी, मरेगा ही नहीं। तो रास्ते में लघु शंका की शंका हुई। विद्वान था, उसने विचार किया शंकर जी का धनुष है, और जब मैं लघु शंका करूं तो इसको हाथ में कैसे रखूं? तो धनुष को नीचे डाल दिया और लघु शंका कर लिया। वापस उठाने लगा, धनुष नहीं उठा। शंकर जी ने यही कहा था कि नीचे मत कर दीजिए, और रख दिया तो उठेगा नहीं। जनक जी की वहां राजधानी थी, मालूम पड़ा तो डेली पूजन करने के लिए धनुष का जाते थे। धनुष का पूजन करने के लिए जाते थे। एक दिन अपनी सहेलियों के साथ में सीता जी भी चली गई। जनक जी पूजन कर रहे थे और सभी लड़कियां इकट्ठी होकर धनुष पे हाथ लगा करके और वहां उस दृश्य को देख रही थी। जनक जी वापस चले, कुछ दूर चले गए, उसके बाद में सभी सखियां किलकारियां मारती हुई जब भगिनी तो धनुष सीता जी की छोटी उंगली में उलझ गए, चले ही गए साथ में। राई आंगन में जाकर के देखा कि धनुष आ गया मेरा हाथ में, तो वहीं रख दिया। तो जनक जी ने विचार किया कि जो इस धनुष को उठा वहां से लेकर यहां तक आ गई, इसको जो इसके ऊपर डोरी चढ़ाएगा उसके साथ में भी आव करेंगे। देश देश के राजा महाराजा आए हुए थे, सब श्री हत हो गए। अब राम जा रहे हैं। विश्वामित्र जी ने कहा उठाओ राम बन जाओ बहु चापा, तोड़ दो इसे। धीरे से उठाया और तेई क्षण राम माध्य धनु तोरा, मेटऊं तात जनक परितापा।
मैं धनुष तोड़ा। किस संत ने कहा क्षण पूरा का, तेई क्षण राम मध्य, क्षण के मध्य में ही तोड़ दिया। एक संत ने कहा कि ऐसा नहीं हुआ, तेई क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। धनुष को इधर से भी नहीं तोड़ा और इधर से भी नहीं तोड़ा, बीच में से तोड़ा। तीसरे संत ने कहा कि तेई क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। धनुष कितने? भगवान राम का सारंग धनुष, शंकर जी का पिनाक पाणी धनुष और अर्जुन का गांडीवी धनुष। तो ना तो अगले धनुष को तोड़ा, ना पिछले धनुष को तोड़ा, और बीच के धनुष को तोड़ दिया। बीच में से क्यों तोड़ा? बगल से तोड़ देता ना भले। भगवान राम ने विचार किया यहां दुष्ट लोग बैठे हुए हैं और यदि एक साइड से तोड़ दूंगा नहीं तो उनके पीछे जाड़ हो रहे, अगल बगल पतला होता है, इसलिए साइड से तोड़ दिया, इसलिए बीच में से तोड़ा। तेई क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। एक संत ने और कहा कि ऐसा नहीं हुआ, भगवान राम कितने हैं? एक तो परशुराम और फिर राम और फिर बलराम। तो ना तो अगले ने तोड़ा और ना पिछले ने तो तोड़ा, बीच के राम ने तोड़ दिया। एक संत ने और तेई क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। राम ना तो बालक है ना वृद्ध है, युवा अवस्था है, तेई क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। कथा का क्रम आगे चला। विश्वामित्र जी के पास गुरुदेव वशिष्ठ जी गए कि क्या करना चाहिए। कहा कि विवाह की रीति के हिसाब से विवाह, मगर वरमाला धारण करवाओ। जानकी जी को वरमाला हाथ में दी और सीता जी वहां से अपनी सखियों के साथ धीरे धीरे आगे आती है। और आगे आकर के जहां भगवान राम मंच पे खड़े हुए थे, माला लेकर के खड़ी है। माला लेकर खड़ी है, गले तक हाथ नहीं पहुंच पा रहा है। जब हाथ नहीं पहुंच रहा है तो सीता जी इशारे में कह रही है थोड़ा झुक जाओ, नीचे झुक जाओ। आ जाएगी गला माला उनने की जत्रो झुक बागो उतरो झुक गयो, अब नहीं झुकूंगा। अब जानकी जी को भगवान राम का दर्शन कहां हो रहा है? कंगन पहने हुई थी और उसमें कांच लगे हुए थे, हीरा लगे हुए थे, तो उसमें दर्शन हो रहा है। भगवान की ओर देखे तो अच्छा नहीं लगे नहीं, तो कंगन में दर्शन हो रहा है। और कह रही है कैसे चेहरे से नजरें हटाऊं कि तुझ में राम दिख रहा। देख रही है कि चाहे माला गला में जावे या नहीं जावे, मारे तो दर्शन हो रहा। सखियां कहने लगी जिया जी थोड़ा झुक जाओ नीचे। कहा कि नहीं आगे साहब, झुक जाओ तनक रघुबीर सिया भन छोटी, झुक जाओ तनक रघुबीर सिया बड़ी छोटी है। झुक जाओ तनक छोटी है।
ओर कि लक्ष्मण कहीं कहीं तजवीज लगा ताकि गला माला में आ जाए। विश्वामित्र जी ने कहा कि लक्ष्मण तुझे राम बुला रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कि हमारे सब दम पड़ गई है और जो भगवान कह रहे हैं नहीं उन्हीं बात में एक पैसा बरसार नहीं है। क्यों कि बिंजू कह रहा कि लक्ष्मण तू शेष का उतार है और जहां सीता खड़ी है वहां की थोड़ी सी धरती तो ऊंची तो आप गला में मड़ा आ जाएगी मारे। फिर जाए नहीं, जल्दी कर, क्यों देर करे कि ये रबड़ थोड़ी है तो तोक दूं एक जगह से। सीता उठेगी, राम उठेंगे, राम क्या पूरा ब्रह्मांड उठेगा, इसलिए इसमें कोई विसार नहीं है। फिर क्या करें? गुरुदेव ने कहा कि लक्ष्मण कितना शुभ समय है, अपने भाई को जाकर के प्रणाम करो और आशीर्वाद तो लो कम से कम। उन्होंने किया, हमारे समझ में आई। लक्ष्मण जी गए और अपने भाई को साष्टांग प्रणाम किया। जब साष्टांग प्रणाम किया तो अपने भाई को उठाने के लिए राम नीचे झुके और माला गला में आते। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय। माला गले में आई तो इशारे को समझ जाए उसे इंसान कहते हैं और इशारे को नहीं समझे उसे नादान कहते हैं। समझना चाहिए इशारे। अपन घरे अपन पावना आ नहीं पटेल बा तो पण इशारा समझ जान के चाय बनावा केरिया फिर बापड़ा उठ के ही जाना पड़े। परमेश्वरी 2-4 चाय बना ले, बारे भावना बेटिया। तो इशारे का समझना चाहिए और पत्नी को तो ज्यादा समझना चाहिए। पति के मन के भाव को पत्नियों को समझना चाहिए। पति क्या है कि तुम पानी पिलाओ तो पिलाओगी सही, रोटा मेल दे तो मेलेगी सही, मगर तुम्हारी तम जानो मुनि जानो। तो इशारों को समझ गए, माला गले में आ जाती है, आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। बाद में कथा का क्रम सदानंद ब्राह्मण को बुला करके और लग्न पत्रिका को लिखवाते हैं। समय भी लगभग हो चुका है क्योंकि यज्ञ का टाइम, कथा तो खैर होती है पर यज्ञ समय समय से चलना चाहिए। तो आइए 2 मिनट के लिए एक भजन बोले और उसके बाद में कथा की आरती होगी। सभी आरती और प्रसाद लेकर के पधारे और थोड़ा समय से आ जाया करो क्योंकि बाद में कथा बढ़ा नहीं सकते 3 बजे के बाद, और भी 5-10 मिनट पहले पूर्ण करनी पड़ती है क्योंकि यज्ञ का समय है। जल्दी आ जाया करो। कल कृष्ण जन्म की कथा होगी, जैसी 5 जना की इच्छा है उस हिसाब से तैयारी कर ले। के सर पर मटकी दही का नजराना, दही का नजराना, छोड़ो श्याम मैया हमें तो कर जाना। सर पर मटकी दही का नजराना, दही का नजराना, छोड़ो श्याम मैया हमें तो घर जाना। हमें घर जाना, हमें तो घर जाना, छोड़ो श्याम मैया हमें तो घर।
आरती। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी। गले में जयंती माला बजावे मुरली मधुर बाला। गले में जयंती माला बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल जल काला नंद के आनंद लाला। श्रवण में कुंडल जल काला नंद के आनंद लाला। गगन समांग कांति काली राधिका चमक रही बिजली। भंवरती अलग कस्तूरी तिलक चंद्र की झलक ललित छवि। श्याम प्यारी गिरधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी। चमकती उज्ज्वल तट वेणु माज रही वृंदावन वेणु। चमकती उज्ज्वल तट वेणु वेणु माज रही वृंदावन वेणु। हसत मोचन वाहनी संग और मरद लाज रघुवर मरला। जहाँ से प्रकट भई गंगा कलित कलिहार नगरी गंगा। जहाँ से प्रकट भई गंगा गंगा कलित कलिहार नगरी गंगा। बसी शिवसी जटा देवी हरे अवधि चरण छवि त्रिभुवनवारी। गिरधर कृष्ण मुरारी। गिरधर कृष्ण मुरारी। घोरघोरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं व्रजयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हरि ओं महायज्ञेन यज्ञमायजन्त देवा अस्तानिद्रमानि प्रथमान्या सन्नातेह नाकं महिमाना सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ राजाधिराजाय प्रसयसायिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महि समे कामकामाय मह्यं कामेश्वरो विष्णु ददातु। कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं। हरिः वैराज्यं परमेष्टं राज्यं महाराजमाधिपत्यमयं समुद्रप्रियाय सार्वभौमः शार्वायुषां दाता पुरार्धात् पृथिव्ये समुद्रप्रियन्ताय एकराडिवेदतपेश्य श्लोकभूमितो मरुतो परिवेष्टारुमदुष्या वसङ्ग्रहे आविच्युतस्कामा प्रे विश्वे देवा सभासदितिः। ॐ विश्वदक्षुरुदो विश्वदो मुखो विश्वदो बाहुरुदो विश्वदस्पात सम्बाहुभ्यां नमति सम्पदतीर्ध्या वा भूमिजयन् देवैकः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ॐ कात्यायन्ये च विद्महे कन्याकुमारिकाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि
तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ओम क्लीं कृष्णाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् ओम ज्ञानगंगाय विद्महे पंचमपुराणाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया तत्त्वं ग्रहाणां परमेश्वरः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया तत्त्वं ग्रहाणां परमेश्वरः सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवनाय भूते श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि चढ़ा दो भगवान को हरि ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वं नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय यज्ञ नारायण भगवान की जय राजा रामचंद्र भगवान की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की पृथ्वी माता की सत्य सनातन धर्म की वैदिक धर्म की अपने गुरु माता पिता की आज के आनंद की कल के ब्रह्मानंद की सुन पार्वती पते हर हर महादेव जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय